कहानी शुरू होती है एक फोटोग्राफर क्रिस वाशिंगटन से। क्रिस एक सिंपल डिसेंट लड़का है। उसकी गर्लफ्रेंड है रोज, जो कि एक वाइट लड़की है। एक दिन रोज कहती है, क्रिस चलो मेरे पेरेंट्स से मिलते हैं वीकेंड पर। क्रिस थोड़ा हेजिटेट होता है, कहता है उन्हें पता है मैं ब्लैक हूँ। रोज मुस्कुराकर कहती है ऑफ कोर्स उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस मान जाता है और दोनों रोड ट्रिप पर निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार एक हिरन से टकरा जाती है। कार रुकती है और क्रिस हिरन की डेड बॉडी देखता है। उस हिरन की आंखें उसकी तरफ देख रही होती हैं और एक अजीब बेचैनी छोड़ के जाती हैं। वहाँ पुलिस आ जाती है और क्रिस का आईडी मांगती है, लेकिन रोज आर्ग्यू करती है उसका आईडी क्यों चाहिए, वो ड्राइव नहीं कर रहा था। क्रिस को अच्छा लगता है, लेकिन हमें यहाँ पहली हिंट मिल जाती है कि रोज हमेशा सिचुएशन कंट्रोल कर रही है। वो दोनों आर्मिटेज फैमिली के घर पहुँचते हैं। रोज के पेरेंट्स डीन और मैसी उन्हें वार्मली वेलकम करते हैं। डीन कह रहा होता है अगर मैं ओबामा के लिए 3rd टर्म वोट दे सकता तो जरूर देता, यानी वो प्रूव करना चाहता है कि उसे रेसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। पर क्रिस को कुछ अजीब लगता है क्योंकि घर में 2 ब्लैक सर्वेंट भी होते हैं और दोनों का बिहेवियर बिल्कुल रोबोटिक होता है। हमेशा मुस्कुराते हैं पर आंखों में एक अजीब सा खौफ छुपा होता है। रात को क्रिस नींद नहीं ले पाता। मैसी जो एक हैप्नोथेरेपिस्ट है उसे बैठने के लिए बुलाती है। वो पूछती है तुम स्मोक करते हो ना, चलो मैं मदद करती हूँ। मैसी उसे हैप्नोटाइज कर देती है और एकदम क्रिस सुनकन प्लेस में चला जाता है। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा और उसका जिस्म पैरालाइज हो जाता है। वो चिल्लाता है पर कोई नहीं सुनता। ये सुनकन प्लेस एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है और सिर्फ तुम्हारा जिस्म रहता है। अगली सुबह क्रिस सोचता है कि शायद सपना था, लेकिन अब वो स्मोकिंग छोड़ चुका होता है। उस दिन एक बड़ी पार्टी होती है। घर पर सब वाइट गेस्ट आते हैं। सब क्रिस से अजीब सवाल करते हैं। क्रिस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि सब लोग उस इंसान की तरह नहीं एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे होते हैं। फिर एक और ब्लैक आदमी मिलता है जिसका नाम लोगान होता है, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल वियर्ड होता है। वो एक बूढ़ी वाइट औरत के साथ आता है और रोबोट की तरह बिहेव करता है। क्रिस उसकी फोटो खींचता है और जैसे ही कैमरे का फ्लैश लगता है लोगान का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो चिल्लाता है गेट आउट गेट आउट। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मैसी तुरंत उसे हिप्नोसिस से शांत कर देती है। क्रिस का डर अब हकीकत बन जाता है। वो रोज से कहता है यहाँ कुछ सही नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। रोज कहती है ठीक है चलो पैकिंग करते हैं। लेकिन जब क्रिस अपना सामान लेने जाता है उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें फोटोज होती हैं और उन फोटोज में रोज के साथ और भी ब्लैक लड़के और एक ब्लैक लड़की होती है। क्रिस के होश उड़ जाते हैं। रोज ने उससे झूठ बोला था और ये पहली बार नहीं था। वो सब लोग अब गायब हो चुके थे। क्रिस भागने की कोशिश करता है लेकिन पूरी आर्मिटेज फैमिली उसे घेर लेती है। मैसी फिर से उसे हिप्नोटाइज करती है और वो दोबारा सुनकन प्लेस में गिर जाता है। अब असली सच सामने आता है। टीन एक न्यूरो सर्जन है और ये फैमिली एक सीक्रेट कल्ट चला रही है। वो ब्लैक लोगों का जिस्म लेती है और उनके दिमाग में वाइट लोगों का ब्रेन डाल देते हैं ताकि वो फॉरएवर यंग और स्ट्रॉन्ग रह सके। रोज इन ब्लैक लोगों को प्यार के झांसे में फंसाती है और मैसी उन्हें हिप्नोसिस से कंट्रोल करती है। ये सब एक बिजनेस है, ह्यूमन बॉडी ऑक्शन का। क्रिस का दोस्त रोड जो TSA ऑफिसर है उसके मिसिंग होने का केस खुद देख रहा होता है, पर कोई पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता। इधर क्रिस अपने हिप्नोसिस से बच निकलता है। वो ईयरबड्स लगाकर अपनी आवाज ब्लॉक कर लेता है ताकि मैसी का कंट्रोल फेल हो जाए। वो डीन को मार देता है, मैसी को भी खत्म कर देता है और रोज के भाई से भी फाइट करता है। आखिर में जब वो भागता है रोज गन लेकर आती है। वो छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है यू नो आई कांट लेट यू लीव बेबी, पर क्रिस उसे भी हराता है। फिर पुलिस कार आती है और हमें लगता है बस अब क्रिस गया क्योंकि सबूत सब उसके खिलाफ हैं। लेकिन कार से निकलता है उसका दोस्त रॉड। रॉड कहता है मैन आई टोल्ड यू नॉट टू गो इन दैट हाउस। क्रिस हंसी के साथ कार में बैठ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी गेट आउट 2017 की कहानी। एक थ्रिलर जहां हॉरर के पीछे छुपा है एक सच जो हर सोसाइटी के लिए एक मिरर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आपका फेवरेट ट्विस्ट मोमेंट कौन सा था। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गेट आउट ऑफ ट्रबल।